हेलो एवरीवन, तो आज हम फोरेंसिक का चैप्टर 19 देखेंगे, थैनेटोलॉजी। दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ। डेथ क्या है? सिचुएशन ऑफ लाइफ साइंस, पल्स, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन इज कॉल्ड डेथ। डेथ की दो टाइप्स है, सोमेटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। सोमेटिक डेथ में क्या होता है? ड्यू टू सिचुएशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। और मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है? आफ्टर सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ के बाद जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज ऑफ एनी सेल सर्वाइव फॉर अ वेरी पीरियड डिपेंड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। व्हेन दीज टिश्यू डाई इट टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर डेथ। फिर मोड ऑफ डेथ कौन कौन से हैं? कोमा, सिंकोप एंड एस्फाइक्सिया। कोमा में क्या होता है? फेलियर फंक्शन ऑफ ब्रेन। सिंकोप में क्या होता है? हार्ट फंक्शन फेलियर। एंड एस्फाइक्सिया में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन जो काम नहीं करते। देन एक आयुर्वेद टर्म मृत्यु, जीवात्मा का शरीर से वियोग होना, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग का समाप्त होना, इसी को मृत्यु बोलते हैं। फिर अब मृत्यु के ऐसे ही आयुर्वेद के हिसाब से दो टाइप है, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। काल जो है स्वाभाविक रूप से होती है, जो मतलब एज के अनुसार होती है। अगर ओल्ड पीपल होंगे तो उनकी काल मृत्यु होगी। स्वाभाविक और प्राकृतिक मृत्यु मतलब बिना किसी डिजीज की मृत्यु हो रही है, जब बलवान आयु समय के साथ क्षीण होने लगती है। और अकाल मृत्यु क्या होता है? अस्वाभाविक और अप्राकृतिक। ये किसकी वजह से होता है? अति मैथुन से, मतलब अपने बल के से ज्यादा अपन अगर कोई काम करते हैं किसी डिजीज की वजह से, वो होती है अकाल मृत्यु। अति मैथुन विषम भोजन से उत्पन्न रोगों के की समय पर चिकित्सा न करने से। और ये जो है हिंसा और दुर्घटनाओं के कारण होती है। इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल कार है और ये जो है कार विद बर्डन, कार की क्षमता से ज्यादा उस पर आपने बर्डन डाल रखा है, तो एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से अकाल मृत्यु होती है। फिर हम इन तीन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, कोमा, सिंकोप एंड एस्फाइक्सिया। कोमा में क्या होता है? ब्रेन फंक्शन काम नहीं करते, इसमें हार्ट फंक्शन काम नहीं करते, इसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन। देन इसका कोज क्या है? कोमा का कोज क्या है? पॉइजन, ओपियोइड्स और अल्कोहल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से, जैसे यूरेनिया और कोलेमिया। देन सिंकोप में क्या होता है? इसकी कॉजेज क्या क्या है? अनीमिया, पॉइजन ड्यू टू डिजिटलिस एंड एकोनाइट, पोटेशियम और लेंडर। और एक होता है शॉक रिफ्लेक्स की वजह से। देन एस्फाइक्सिया कॉज क्या है? एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर ढंग से नहीं मिल रही, स्टॉपेज ऑफ मूवमेंट ऑफ चेस्ट, कोलैप्स ऑफ लंग्स एंड ऑपियोइड पॉइजनिंग। देन इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ सेंसिंग प्रॉपर्ली, प्यूपिल जो होती है डायलेट और इनसेंसिबल हो जाती है। देन पल्स और ब्रीदिंग जो होती है स्लो हो जाती है। एंड डेथ रेटल होता है। और ये क्या होता है? म्यूकस कलेक्टिंग इन एयर पैसेज कॉजेज द साउंड। म्यूकस की वजह से जो है एयर पैसेज में कलेक्ट होने की वजह से साउंड आता है। देन सिंकोप के क्लिनिकल फीचर्स क्या है? इसमें प्यूपिल डायलेट होगी, नॉइज इन एयर, नोजिया, पल्स स्लो एंड वीक, पैलर ऑफ फेस एंड लिप्स एंड कोल्ड perspiration। देन पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा? इसके अंदर राइट ऑफ हार्ट इज फुल एंड लेफ्ट साइड जो होता है इसके अंदर एम्प्टी होता है। हार्ट का राइट साइड फुल होता है और लेफ्ट साइड एम्प्टी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंजरी ऑफ स्कल बोन, इफ्यूजन ऑफ ब्लड इन क्रेनियल कैविटी। देन सिंकोप का पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या है? हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड, वेरी लिटिल ब्लड इन हार्ट, इफ डेथ ड्यू टू हेमोरेज। Then postmortem appearance of aphasia, cyanosis, petechial hemorrhage and visceral congestion। फिर हम देखेंगे साइंस ऑफ डेथ। इसके अंदर 3 स्टेजेस है, इमीडिएट साइन, अर्ली साइन एंड लेट साइन। इमीडिएट में क्या होता है? लॉस ऑफ ईसीजी रिदम एंड सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देन अर्ली साइन में क्या होता है? इन सभी पॉइंट्स को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कूलिंग ऑफ बॉडी, चेंजेस इन आई, चेंजेस इन स्किन एंड मसल्स एंड पोस्टमार्टम लिविडिटी। फिर आता है लेट साइन में प्यूट्रिफेक्शन, सेपोनिफिकेशन एंड मुमिफिकेशन। देन फर्स्ट हम देखते हैं इमीडिएट साइन। इसमें जो हमने इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ ईसीजी रिदम देखा था, लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर, लॉस ऑफ वॉलंटरी पावर टू मूव एंड रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। These signs can be taken as confusion only when associated with loss of EEG rhythm for a continuous period of 5 minutes। इस साइन को हम तब भी एज ए साइन ऑफ डेथ कंसिडर करेंगे जब उस पर्सन की ईईजी रिदम जो है कंटिन्यूअसली 5 मिनट तक रुकी हुई है। देन सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, एक
If the heart sounds are not heard for a continuous period of 5 minutes, it is acceptable as evidence of death. It may be difficult to hear the heart sounds. Heart sound कभी कभी इन कारण की वजह से भी डिफिकल्ट होता है सुनने में. इन केस ऑफ एम्फाइटीमा और अगर चेस्ट वॉल थिक होगी तो भी अपने को हर्ट साउंड ढंग से नहीं सुनाई देगा. Let ECG for a continuous period of 5 minutes consider as evidence of death. Then a cessation of respiration. इसके अंदर stethoscope applied to upper part of the lungs in front or to larynx itself. Complete absence of death. अगर complete absence of death इसको हम तभी कंसिडर करेंगे जब साउंड जो है कंटिन्यूसली 5 मिनट तक नहीं आ रही हमें. देन अर्ली साइंस में क्या क्या है. अर्ली साइन हमारे को 12 to 24 आवर्स बाद देखने को मिलते हैं ऑफ डेथ. देन कूलिंग ऑफ बॉडी में फर्स्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं एल्गोमोटिस. मतलब डेथ के बाद आपकी बॉडी की कूलिंग किस हिसाब से हुई है. आफ्टर दैट हीट प्रोडक्शन स्टॉप्स एज द बॉडी लॉसेस हीट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. जो अलाइव फॉर्म में है हमारी बॉडी हीट प्रोडक्शन करती रहती है बट एट द टाइम ऑफ डेथ अब हीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इसी वजह से जो बॉडी की हीट है वो धीरे धीरे लॉस होती रहेगी और बॉडी कूल होगी. रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन एज एंड कंडीशन ऑफ बॉडी, मोड ऑफ डेथ, एनवायरमेंटल टेम्परेचर. देन ये जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. जो फर्स्ट 2 to 3 आवर्स में है बॉडी की कोई कूलिंग नहीं होती और उसके नेक्स्ट 6 आवर्स में अबाउट 1.5 डिग्री तक बॉडी कूल होती है और लेटर 6 to 12 आवर्स में जो होल बॉडी है उसका सरफेस कोल्ड हो जाता है. पोस्टमार्टम इंटरवल को हम कैसे देखेंगे. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री होता है माइनस रेक्टल टेम्परेचर ऑफ कैडेवर. देन चेंजेस इन आईज. आईज में जो कॉर्निया बिकम्स ड्राई क्लाउडी ओपेक ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स. इट इज रिलायबल साइन. पुपिल्स डायलेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड लेटर ड्यू टू राइगोमोटिस. पहले पुपिल्स डायलेट होती है और फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है. अर्ली बॉल आई बॉल्स जो होते हैं फ्लैश हो जाते हैं टेंड टू सिंक इन ऑर्बिट एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस्ट. देन चेंजेस इन स्किन देखने को मिलेंगे हमें. स्किन पेल कलर की जाएगी. इट इज मोर नोटिसेबल इन फेयर स्किन पर्सन. लिप्स डार्कर. स्किन लॉसेस इट्स इलास्टिसिटी. फिर नेक्स्ट पॉइंट पोस्टमार्टम लिविडिटी जिसको लाइवोमोटिस भी बोलते हैं. डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड ऑर्गन्स आफ्टर डेथ ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. पहले हमने क्या देखा था अल्गोमोटिस जिसके अंदर बॉडी की कूलिंग होती है. फिर होता है बॉडी का डिस्कलरेशन होने लगता है. द प्रोसेस स्टार्ट विद इन द आवर आफ्टर डेथ. लिविडिटी फुल डेवलप्ड एंड फिक्स्ड इन 6 to 8 आवर्स. डेथ के विद इन 1 आवर में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जो लिविडिटी फुली डेवलप्ड होती है वो इतने आवर्स में होती है. साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ. अब जैसे डिस्कलरेशन है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बॉडी की डेथ पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है. जैसे हैंगिंग में जो होता है और हमारे जो बॉडी पार्ट है नीचे बॉडी पार्ट्स नीचे सस्पेंडेड होते हैं इसलिए ऑब्जर्व ओवर द डिपेंडेंट लोअर लिम्ब. एक्सटर्नल जेनिटल लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म एंड हैंड्स. जो पार्ट्स हमारे नीचे की साइड सस्पेंडेड होंगे उनके अंदर हमारे को ये पोस्टमार्टम लिविड पे देखने को मिलेंगे. देन ड्रॉइंग में क्या होता है द लिविडिटी इज ऑब्जर्व इन द हेड एंड अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर हेवी. क्योंकि पानी में अगर कोई इंसान डूब जाएगा तो उसका हेड जो है फेस जो है वो नीचे की साइड होगा इसीलिए अपने को हेड में जो है लिविडिटी देखने को मिलती है. कलर ऑफ लिविडिटी डिपेंड्स ऑन कलर एंड मोड ऑफ डेथ. जैसे नॉर्मली स्टेनिंग जो होता है लिविडिटी का फर्स्ट ब्लूइश पिंक होता है और बाद में वो ब्लूइश पर्पल हो जाता है. एंड अलग अलग केसेस में हमारे को लिविडिटी के कलर बताए. अनीमिया में जो है वेरी लाइट स्टेनिंग एस्फाइक्सिया पर्पल कलर जाता है. साइनाइड में पिंक कलर. एक्सपोजर टू कोल्ड एंड बर्निंग में चेरी रेड कलर जाता है. फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट का भी ये कलर है. एंड मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है इसका. ये तो रिलायबल साइन है डेथ का और इससे हमारे को टाइम सिंस डेथ का पता चलता है कि डेथ हुए कितना टाइम हुआ है. इस कलर में से जस्ट द कॉज ऑफ डेथ. इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉज ऑफ डेथ ऐसा पता चला है इस कलर से कि जैसे हैंगिंग है या ड्रॉइंग है. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में समटाइम्स सजेस्ट द सर्कमस्टेंसेस और पोजीशन ऑफ बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ. फिर देखेंगे हम मस्कुलर चेंजेस. मस्कुलर चेंजेस में क्या होता है फर्स्ट
primary relaxation, then rigor mortis, and then secondary relaxation. Primary relaxation में क्या होता है, जो ड्रॉप्स, pupil dilate और मसल्स जो होती है सॉफ्ट होती है. फिर आती है राइगर मोटिस कंडीशन, जिसमें जो है बॉडी टाइट हो जाती है, बॉडी मसल्स टाइट हो जाती है, रिजिड हो जाती है. सेकेंडरी रिलैक्सेशन में क्या होता है, बॉडी बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लैसिड अगेन विद द डिसअपीयरेंस ऑफ राइगर मोटिस. जैसे ही राइगर मोटिस खत्म होगा तो बॉडी फिर से सॉफ्ट हो जाएगी, बट बॉडी डू नॉट रेस्पॉन्ड टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट. फिर मेनली राइगर मोटिस होता क्या है, स्टिफनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल ओवर आफ्टर प्राइमरी रिलैक्सेशन. पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होगा, देन राइगर मोटिस होगा. राइगर का मतलब क्या है, रिजिडिटी. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये साइन ऑफ डेथ है. इट हेल्प्स टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ. इट मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ बॉडी. देन राइगर मोटिस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है. जैसे कि डेथ हुई, डेथ के बाद अगर हमारी बॉडी लाइव है तो एटीपी प्रोडक्शन होता रहेगा. डेथ के बाद जो एटीपी बहुत कम हो जाएगा और धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा. वो एट द लास्ट एटीपी की एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है अलग नहीं हो पाते, वो अटैच्ड ही रहते हैं. अटैच होने की वजह से मसल स्टिफनेस होती है. इन पॉइंट्स को अभी हम डिटेल में देखेंगे. मसल स्टिफनेस की वजह से राइगर मोटिस कंडीशन होगी, जिसकी वजह उसके बाद पिट्रीफेक्शन होगा. पिट्रीफेक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, सेल्फ डाइजेशन ऑफ मसल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर मसल्स फिर से सॉफ्ट हो जाएगी. अब इस चीज को हम डिटेल में देखते हैं, जो भी हमने स्टेप्स देखे कि मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है. एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट होते हैं उसमें, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट. दे आर अरेंज्ड इन ओवरलैपिंग मैनर. अब जो है रिलैक्सेशन के टाइम पे जो है मसल अगर रिलैक्स हो जाएंगी तो एक्टिन और मायोसिन जो है हल्के से ओवरलैप होंगे, मसल रिमेन सॉफ्ट एंड रिलैक्स. और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक्टिन और मायोसिन टाइटली ओवरलैप होते हैं, जिसमें एटीपी प्रोडक्शन जो है यूटिलाइज होता है कॉन्स्टेंटली और अपने आप एटीपी फिर से बनता रहता है. आफ्टर डेथ के बाद जो एटीपी प्रोडक्शन जो था वो धीरे धीरे एटीपी यूज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड लेटर इट डिप्लीटेड. जो था वो धीरे धीरे यूज होगा और बाद में वो भी बहुत कम हो जाएगा और एट लास्ट एटीपी प्रोडक्शन स्टॉप. इसकी वजह से मसल स्टिफनेस होगी बिकॉज एटीपी इज नेसेसरी फॉर सेपरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. अब एटीपी में तो मसल स्टिफनेस हो जाएगी, राइगर मोटिस कंडीशन होगी, राइगर मोटिस रिलीज. अब ये राइगर मोटिस जब तक रहेगा, जहां आपने भी पिट्रीफेक्शन जो पॉइंट दिखा था ऊपर, वही है ऑटोलाइसिस. अंटिल ऑटोलाइसिस अकर्स, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा जिससे. फिर ये जो राइगर मोटिस है ये फर्स्ट अपीयर इन इनवॉलंटरी मसल्स एंड देन वॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी जो है हार्ट में होती है, वॉलंटरी जो है आईलिड मसल फेस, जो लोअर जो नेक एंड ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज. When rigor mortis also develop on paralyzed limbs. Then factors influence rigor mortis. Age and condition of body. This rigor mortis develop earlier in old age and children than in adults. Children और old में age में जो ज़्यादा जल्दी होता है. Mode of death. Chronic disease में early rigor mortis होगा. Surroundings delayed in cold. जो surroundings है उसकी वजह से body का cold जो है धीरे धीरे होगा. Then cadaveric spasm में क्या होता है, stiffening of muscles immediately after death without being preceded by stage of primary relaxation. cadaveric spasm में जो है primary relaxation की stage आएगी नहीं, डायरेक्ट जब मसल्स की स्टिफनिंग हो जाएगी डायरेक्ट राइगर मोटिस कंडीशन होगी. और वैसे ये जो होता है रेयर होता है, occurs in person with great emotional tension. somatic death अगर किसी में हुई है, muscles must be physically active at that time. फिर आता है हमने इमीडिएट साइन देख लिया, अर्ली साइन देख लिया, देन लेट साइन ऑफ डेथ. आफ्टर 24 आवर्स सिंस डेथ, डेथ के 24 आवर्स बाद ये स्टार्ट होता है डिकम्पोजिशन, डिके एंड मॉडिफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस बाय पिट्रीफैक्शन, सैपोनिफिकेशन एंड ममिफिकेशन. पिट्रीफैक्शन में जो होता है दो टाइप होते हैं, ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरियल एक्शन. फिर सैपोनिफिकेशन क्या होता है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पिट्रीफैक्शन. फिर आता है ममिफिकेशन. This is rapid dehydration of dead body through evaporation. Entire body loses weight, thin और odorless हो जाती है. It occurs first in exposed parts, then to entire body and internal organs. और इसका टाइम जो होता है वो होता है 3 to 12 months तक के अंदर ये ममिफिकेशन होगा. फिर ममिफिकेशन के फीचर्स क्या है. ममिफिकेशन जो छोटा पॉइंट है इसलिए मैंने उसको पहले डिस्कस कर दिया. ड्राई हॉट एनवायरनमेंट,
एयर एनवायरनमेंट होगा, और केमिकल जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी पॉइजनिंग एक्सेलरेट मॉमिफिकेशन, ये मॉमिफिकेशन को एक्सेलरेट करेंगे। फिर हम देखेंगे पुट्रीफैक्शन, जिसके अंदर डीकम्पोजिशन होता है। लेट पुट्रीफैक्शन, लास्ट पुट्रीफैक्शन ऑर्गन जो होता है मेल्स में वो होता है प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, एंड फीमेल्स में यूट्रस एंड ओवरी। ऑटोलाइसिस और एट्रियल एक्शन, हमने 2 पॉइंट्स देखे थे। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट एंजाइम्स आर released from tissue cells, they soften and liquefy the tissue of body after 3 to 4 hours after that, and continues for 2 to 3 days or longer. बैक्टीरियल एक्शन, वार्म्ड मॉइस्ट, बैक्टीरिया के जो है वार्म्ड मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है एयर, फिर वो बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेलरेट द ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ पुट्रीफैक्शन। दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर, ये ऑर्गेनिज्म्स जो है डिकम्पोज करने वाले वो एरोबिक भी है एनारोबिक भी है। मोस्टली जो इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड बी प्रोटियस ये मेन बैक्टीरिया है। चेंजेस इन पुट्रीफैक्शन, पुट्रीफैक्शन में जो है कलर चेंज हो जाएगा, फॉल स्मेलिंग गैसेस डेवलप, अपीयरेंस ऑफ मैगेटोस जो कि एक लार्वा होता है फ्लाइज का, इट कोज, इसकी वजह से क्या होता है, इट कोज अर्ली डिकम्पोजिशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। इंपॉर्टेंट फ्लाइज जो होती है फ्लैश फ्लाइज, ग्रीन बॉटल फ्लाइज और बो फ्लाइज, एग लेइंग किस हिसाब से होती है, मतलब इस मैगेटोस की वजह से जो है जल्दी डिकम्पोजिशन होता है। Eggs are deposited on moist body areas, moist body पर egg laying करेगी फ्लाइज, जैसे कि nose, near eyes और axillary folds etc. और eggs laid 8 to 9 hours after that. फिर आता है पुट्रीफैक्शन के एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। जैसे टेम्परेचर है कि ये फैक्टर्स किस तरह पुट्रीफैक्शन को अफेक्ट करेंगे। टेम्परेचर जो है फेवरेबल फॉर डिकम्पोजिशन, ये टेम्परेचर फेवरेबल है डिकम्पोजिशन के लिए। हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, अर्ली डिकम्पोजिशन होगा। फिर मॉइस्चर, ऑर्गन्स कंटेनिंग मोर वाटर डिकम्पोज अर्ली देन ड्राई वन। एयर में एक है एयर, फिर मैनर ऑफ बरियल, डिकम्पोजिशन बिगिंस अर्ली इन बॉडी बरीड इन शैलो ग्रेव। और इसका एक पॉइंट ये बताया गया है कि 1:2:8 में एयर, वाटर और सॉइल होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का रेशियो बताया गया ये, इट इज 8, rate of decomposition is 8 times slower under soil. This is 8 times slower under soil, 2 times slower under water, and 1 is air. मतलब एयर के कंपैरिजन में 2 गुना कम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होती है वाटर में, और उससे एयर से 8 गुना जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होती है वो सॉइल में। फिर आता है इसका इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स में एज आएगा, चिल्ड्रन बॉडी जो है रैपिडली डिकम्पोज होगी, सेक्स एंड कंडीशन ऑफ बॉडी, फैट एंड फ्लैबी बॉडी डिकम्पोज अर्लियर देन थिन वन, कॉज ऑफ डेथ एंड स्कार्स जो है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज रिलेटेड रिटार्टेड इन स्कैर्ड एरियाज ड्यू टू डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स। देन इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज साइन ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ एस्टिमेटेड होती है। एडिपोसियर जो सेकंड ऑप्शन था, सेकंड पॉइंट था सैपोनिफिकेशन। इसमें एडिपोसियर फॉर्मेशन क्या होता है, फैटी टिश्यू से फैटी एसिड में कन्वर्ट होना एडिपोसियर फॉर्मेशन होता है। इट इज कंडीशन बिटवीन फैट एंड वैक्स, टाइम रिक्वायर्ड जो होता है फिर हॉट और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मे बी अगर बाय एंड ऑफ 1 वीक, जैसे मोस्ट और हॉट एनवायरनमेंट में जो डिकम्पोजिशन जल्दी होता है, और at high temperature starts in 3 weeks and up to 3 months. It forms at site where fatty tissues is present. First external sign जो होगा इसके अंदर वो होगा greenish discoloration over right iliac fossa over cecum. Then the factors affecting adipocere formation, these are temperature, moisture, bacterial action. Fetus does not show this formation. Air, running water retards it. Quick in obese and newborn। फिर आता है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट, जैसे साइन ऑफ डेथ, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है इससे, और गिव टाइम सिंस डेथ एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंजरी। फिर हम एक पॉइंट पढ़ेंगे मेडिको लीगल ऑटोप्सी, जैसे स्पेसिफिक साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। ऑटोप्सी 3 टाइप से होती है, क्लिनिकल, एकेडमिक एंड मेडिको लीगल। इसको नेक्रोप्सी बोलते हैं। एकेडमिक क्या होती है, इन स्टडी पर्पज के लिए होती है,
Then clinical autopsy to diagnose doubtful genetic disorders which is undiagnosed during treatment. जो ट्रीटमेंट के टाइम पर अनडायग्नोज होते हैं उनको ऑटोप्सी के टाइम पर डायग्नोज किया जाता है। फिर आता है मेडिकल लीगल ऑटोप्सी परफॉर्म्ड ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ लीगल अथॉरिटी। पुलिस अथॉरिटी विल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर और मजिस्ट्रेट जो है डॉक्टर को ऑर्डर पास करेगा तभी मेडिकल लीगल ऑटोप्सी होगी। तो इसका मेडिकल लीगल ऑटोप्सी का पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन कॉज ऑफ डेथ, नेचुरल है या अननेचुरल है, डिटेक्ट पॉइजनस केसेस, मोड ऑफ डेथ, हैंगिंग, ड्रॉनिंग या एस्फाइक्सिया से डेथ हुई है, टाइम ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ डिकम्पोज बॉडी टू आइडेंटिफाई इट। मतलब डिकम्पोज बॉडी के केस में वो ह्यूमन है या एनिमल है जो आइडेंटिफाई करने में मेडिकल लीगल एस्पेक्ट काम आएगा। ऑटोप्सी इन केस ऑफ न्यू बॉर्न, व्हाई was it still born, dead born or live born? न्यू बॉर्न के केस में देखने के लिए होता है कि वो जो न्यू बॉर्न है वो डेड भी पैदा हुआ था या फिर एट द टाइम ऑफ बॉर्न वो जिंदा था। रूल ऑफ ऑटोप्सी क्या है? ऑथराइजेशन होना चाहिए पहले तो, फिर डॉक्यूमेंट्स जैसे पंचनामा नेसेसरी होता है, विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम, देयर शुड बी प्रॉपर डे लाइट होनी चाहिए एंड परफॉर्म बाय रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर। ये ऑटोप्सी के रूल्स हैं। ड्यूरिंग पोस्टमार्टम अदर पर्सन जो अनऑफिशियल कोई भी पर्सन है वो अलाउड नहीं होगा। इन अननोन डेड बॉडी फिंगरप्रिंट एंड फोटोग्राफ शुड बी टेकन। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए सारा डेटा। वेरीफाई इंजरी, लिस्ट ऑफ क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स जो भी डेड बॉडी से हमें मिले शुड बी मेड। प्रिजर्व एविडेंसेस लाइक बुलेट्स एंड ब्लड सैंपल। 2 कॉपीज होगी इसकी पोस्टमार्टम की। फर्स्ट कॉपी जो है ऑफिस के पास रहेगी और जो सेकंड कॉपी है दैट इज हैंडल टू अथॉरिटी। वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ऑटोप्सी की। देन इसकी रिपोर्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है और एग्जामिनेशन पार्ट होता है। एग्जामिनेशन पार्ट में एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो टाइप से है। इंटरनल में क्या होता है? मेजर कैविटीज ऑफ बॉडी शुड बी ओपन एंड एग्जामिन, स्कल, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये सब कुछ इन सब का एग्जामिनेशन होगा। फिर हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था रिपोर्ट में वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या होता है? बॉडी सेंट बाय, किसके थ्रू बॉडी सेंट की गई है? बॉडी ब्रोट बाय, किसके द्वारा वो बॉडी लाई गई है? डेटा ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे कि नेम, एज, सेक्स, लेंथ एंड कलर, एड्रेस, एक्शन, टैटूज, डेट एंड टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ बॉडी एंड डेट एंड टाइम ऑफ डूइंग पोस्टमार्टम। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या होगा? उस बॉडी का बाहर से जो एग्जामिनेशन होगा, जैसे क्लोथ देखकर, नेल्स स्क्रैपिंग की, नेल्स में मिट्टी वगैरह दिखती है। ईयर्स आर एग्जामिनिंग फॉर लीकेज ऑफ ब्लड, सैंपल्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, वेजाइना, एनस शुड बी टेकन। कंडीशन ऑफ नेचुरल ओरिफिसेस जैसे नोज, माउथ, ईयर्स, वेजाइना, ये सब नोट किए जाएंगे। इंजरी शुड बी नोटेड, फायर आर्म इंजरी, बर्न्ट और स्केल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजरी। स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग बाय वायर, स्ट्रैंगुलेशन के केस में थ्रॉटलिंग या फिर वायर से नेक कंप्रेशन हुआ है। ड्रोनिंग, रेप, क्रिमिनल अबॉर्शन, जाइगोमोटिस, लिवर मोटिस, अल्डोमोटिस, डिकम्पोजिशन, ये सब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन में इसमें एग्जामिनेशन के लिए पहले तो बॉडी में इंसिजन किए जाते हैं, वो है 3, आई शेप इंसिजन, वाई शेप एंड वी शेप। आई शेप में क्या होता है? लीनियर इंसिजन फ्रॉम सिम्फाइसिस मेंटिस, मतलब ये थायराइड के अपर साइड में होता है, टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस अवॉइडिंग द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस को नहीं लेंगे इस इंसिजन में, एंड एनी इंजरी इन द अम्बिलिकस, और कोई भी इंजरी इसके अंदर नहीं लेंगे इंसिजन में। In the line of incision, it is simple and convenient method than a Y-shaped incision. 2 incisions starting from angle of mandible to meet at manubrium sterni, then continue as linear incision down to pubic symphysis. This type of incision given in case of esophageal death. और U-shaped incision जो होता है इसका rarely यूज होता है। ये incisions आप इस इमेज में देख सकते हो। अब जो है ये इंटरनल एग्जामिनेशन हेड इंजरी में कैसे देखेंगे अपन? स्कल ओपन किया जाएगा, देन थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन। जो 3 चीजें पहले बताई थी कि एग्जामिनेशन होगा स्कल, थोरैक्स और एब्डोमेन का, तो हेड इंजरी में पहले स्कल को ओपन किया जाएगा, देन थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन। और इन केस ऑफ पॉइजनिंग पहले एब्डोमेन को ओपन किया जाएगा।
फिर आता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ स्कल एंड इट्स कंटेंट। स्कल में क्या होता है, बॉडी सुपाइन पोजीशन में होगी, शोल्डर्स जो है सपोर्टेड होंगे एंड हेड फर्मली ऑन हेड रेस्ट। स्कैल्प इंसिजन, नोट इंजरी, ओडेमा, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर विद साइज, ये सब नोट किए जाएंगे। एग्जामिन ड्यूरा फॉर एक्स्ट्रा ड्यूरल सबड्यूरल हेमोरेज या फिर फ्लोट। देन ब्रेन को कैसे एग्जामिन करेंगे, ब्रेन रिमूव्ड आफ्टर कटिंग वेसल्स एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ब्रेन को रिमूव करके उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, किसके लिए, ट्रोमा, इन्फेक्शन, ओडेमा, श्रिंकेज, सेरेब्रल हेमोरेज एंड सेरेब्रल लेशन इन केसेस को देखने के लिए। देन नेक का एग्जामिनेशन स्पेशली इंपॉर्टेंट एक्सफाइजियल डेथ, क्योंकि इसके अंदर नेक कंप्रेशन होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड मसल एग्जामिन, जुगुलर वेन जो कि अगर रप्चर होगी, कैरोटिड आर्टरी एंड हाइड बोन का स्पाइनल कॉर्ड एग्जामिनेशन, ये स्पाइनल इंजरी के केस में किया जाएगा। पॉइजनिंग, डेथ फ्रॉम कन्वर्जन, स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज्ड बाय लेमिनेक्टोमी एंड एग्जामिन्ड फॉर हेमोरेज, इन्फेक्शन, क्रशिंग एंड इन्फ्लेमेशन, अगर ये सब कुछ स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। थोरैक्स का एग्जामिनेशन, एग्जामिन रिब्स, स्टर्नम फॉर फ्रैक्चर एंड contour. Pneumothorax can be tested by introducing a water-filled needle with pleural cavity and looking for air bubbles. Open thorax carefully. Thorax को हम open करेंगे. Inspect pleural cavity for fluid, blood and foreign bodies. Then हम lungs का examination करेंगे for congestion, oedema, air embolism and emphysema. Heart का examination, remove heart by cutting major vessels. Open sequentially. इसको इसी सीक्वेंस में हम हार्ट को इसी सीक्वेंस में ओपन करेंगे, जैसे पहले राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आर्टर। एग्जामिन वेल्व्स को एग्जामिन करेंगे, लुक फॉर इंट्रामस्कुलर कोरोनरी क्लोटिंग। फिर आता है एब्डोमेन एग्जामिनेशन, ओपन बाय मिडलाइन इंसिजन एंड एग्जामिन फॉर पस, ब्लड। जैसे सबसे पहले एब्डोमेन में आता है स्टमक, रिमूव आफ्टर डबल लिगाचर, examine mucosa contents, smell, look for corrosion, ulceration and hemorrhage. In poisoning, preserve contents for chemical analysis. स्टमक के जो कंटेंट्स है उसको पॉइजनिंग के केस में हम प्रिजर्व करके रखेंगे केमिकल एनालिसिस के लिए। देन एब्डोमेन में आता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, लुक फॉर इरोजन, इन्फ्लेमेशन, अल्सर एंड परफोरेशन। स्प्लीन और लीवर का भी एग्जामिनेशन होगा, जिसके में वेट, साइज, शेप देखे जाएंगे इसके। स्प्लीन में अगर स्प्लेनोमेगली दिखता है और लीवर में हेपेटोमेगली। यूटेरस का एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिन साइज, शेप। अब अगर वुमन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट डिटरमाइन फिटल एज, एग्जामिन ओवरीज, ट्यूब्स एंड वेजाइना। फिर आता है टर्म एक्सहूमेशन, जिसके अंदर लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। किसी बॉडी को हमने दफना दिया है, उसके बाद उसका बाहर निकालना ग्रेव से, दैट इज एक्सहूमेशन। उसके रीजंस क्या है, ऑटोप्सी के लिए, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्रिमिनल केसेस में एग्जामिन दैट इट इज होमिसाइड और सुसाइड, कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ एंड सीन एविडेंसेस सच एज बुलेट्स। सिविल केसेस में क्या होगा, उसकी जो डेड बॉडी का आइडेंटिफाई और रॉन्गफुल बरियल डिस्प्यूट्स। देन इसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होता है, अगर रिटन ऑर्डर होगा एसडीएम से, डीएम से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, अगर रिटन ऑर्डर होगा तो ये परफॉर्म किया जा सकता है। फिर इसके प्रोसीजर्स क्या क्या है, जैसे हमने ऑटोप्सी के प्रोसीजर्स पहले देखे थे, कुछ वैसे ये डे लाइट प्रॉपर होनी चाहिए जैसे हम सही से ऑटोप्सी कर पाए। एक्सह्यूम्ड अंडर सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। सोइल फ्रॉम अबाव बिलो, जैसे कि वो बरीड था तो उसमें सोइल होगी, सोइल फ्रॉम अबाव बिलो एंड टू साइड्स ऑफ बॉडी एंड ग्रेव शुड बी प्रिजर्व्ड। फोटोग्राफ नेसेसरी है, नोट पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ बॉडी इनसाइड द ग्रेव। फिर आता है ये चैप्टर का लास्ट टर्म है थोटा, मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कब आया था, 1994 में। This act to provide for regulations of removal, storage and transplantation of human organs from dead bodies applies first, सबसे पहले जो है गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ऑल यूनियन टेरिटरीज में ये अप्लाई हुआ था।
और फिर आता है डिसीज पर्सन क्या होता है, अ पर्सन हु हैज डाइड, और इसी के हम जो है ऑर्गन लेंगे अगर हमें ट्रांसप्लांट करना है तो। फिर आता है फॉलोइंग डॉक्टर्स कैन रिमूव द ऑर्गन। डॉक्टर अगर रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीटिंग द पर्सन, मतलब डेथ कब होती है, जब हमारी ब्रेन स्टेम डेथ जाती है, मतलब ब्रेन स्टेम डेथ के टाइम पर उससे पहले जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहा था मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो रिमूव कर सकता है। इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल इन विच ब्रेन स्टेम डेथ अकर और अ न्यूरोसर्जन। टू होम ऑर्गन किसको दिया जाएगा, उस डेड बॉडी के रिलेटिव्स को या फिर पर्सन हु नीड दिस ऑर्गन। फिर आता है ऑथोरिटी फॉर रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। इसकी परमिशन क्या है, ओनली व्हेन बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट विल सर्टिफाई सच डेथ। अगर डोनर जो है 18 साल से कम होगा या 18 साल का होगा तो उसमें रिमूवल बिफोर, उसकी परमिशन से रिमूवल बिफोर हिज डेथ ऑफ एनी ऑर्गन। और अगर डोनर जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट खुद की मर्जी से करना चाहता है तो वो ये चीज लिखेगा, इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर विटनेस, द रिमूवल ऑफ ऑर्गन आफ्टर हिज डेथ। फिर आती है पनिशमेंट फॉर डॉक्टर्स ऑन रिमूवल विदाउट ऑथोरिटी। बिना ऑथोरिटी के अगर कोई डॉक्टर ऑर्गन रिमूव कर रहा है तो उसके लिए जो है 5 साल की जेल होगी और 10 साल का फाइन, 10,000 का फाइन होगा। रिमूवल और प्लस उसका नेम जो है रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। स्टेट मेडिकल काउंसिल 2 साल के लिए, अगर वो ये गलती एक बार करता है तो उसका नाम जो है वो 2 साल के लिए हटा दिया जाएगा, और बार बार अगर वो गलती करता है तो उसका नाम परमानेंटली हटा दिया जाएगा। तो आता है कमर्शियल डीलिंग, जो जो ह्यूमन ऑर्गन की डीलिंग करता है, कमर्शियल डीलिंग, इसको 2 से 7 साल की सजा होगी और 10 से 20 हजार का फाइन। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सफाइजियल डेथ का टॉपिक होगा। ये दोनों टॉपिक जो है थैनेटोलॉजी एंड एक्सफाइजियल डेथ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं एग्जाम के लिए। सो थैंक यू।